अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट पैप के मुताबिक ईरान अमेरिका, रशिया और चाइना के साथ दुनिया की चौथी बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया है। रॉबर्ट पैप, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का द न्यूयॉर्क टाइम्स में हालिया आर्टिकल ईरान और 2026 की वॉर के ग्लोबल इफेक्ट्स को एक नए जाविये से पेश करता है। वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ एक रीजनल क्राइसिस नहीं समझते, बल्कि इसे ग्लोबल पावर बैलेंस में एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट करार देते हैं। ये आर्टिकल रीडर को मजबूर करता है कि वो ईरान को सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेट के बजाय ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक स्ट्रक्चरल प्लेयर के तौर पर देखे। साथ ही ये यूएस फॉरेन पॉलिसी पर क्रिटिसिज्म करता है और दिखाता है कि अमेरिका के पास इजी सॉल्यूशंस नहीं बल्कि लिमिटेड और कॉस्टली ऑप्शंस मौजूद हैं। पैप इस वॉर को ट्रांसफॉर्मेशनल करार देते हैं, यानी इसके इफेक्ट्स जंग के बाद भी लॉन्ग टर्म रहेंगे। ये अलायंसेस, पावर स्ट्रक्चर्स और इकोनॉमिक सिस्टम्स को परमानेंटली चेंज कर सकती है। यूं ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक पॉलिसी इशू नहीं रहता, बल्कि एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ऐसा मोड जो 20th सेंचुरी की बड़ी वॉर्स की तरह ग्लोबल सिस्टम्स को रीशेप कर सकता है। आइए समझते हैं कि रॉबर्ट पैप इस आर्टिकल में क्या लिखते हैं। हालिया बरसों में रिवायती जियोपॉलिटिक्स की सोच ये रही है कि दुनिया का निजाम 3 कुव्वतों की तरफ जा रहा था: यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया। इस नजरिए का बुनियादी फर्ज ये था कि ताकत असल में माशी पैमाना, इकोनॉमिक स्केल और फौजी सलाहियत से आती है। लेकिन अब ये फर्ज दुरुस्त नहीं रहा। एक चौथा मरकज़े कुव्वत तेजी से उभर रहा है, ईरान, जो माशी या फौजी तौर पर इन 3 मुल्कों का मुकाबला नहीं करता, बल्कि उसकी नई ताकत दुनिया की सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर उसके कंट्रोल से आ रही है। ये स्ट्रेट मुद्दतों तक एक बैनुल अक़वामी पानी का रास्ता रहा है, जहां से हर मुल्क के जहाज गुजर सकते थे। लेकिन इस साल यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ शुरू की गई मुश्तरका फौजी मुहिम ने ईरान को मजबूर किया कि वो इस स्ट्रेट पर एक सिलेक्टिव फौजी ब्लॉकेड कायम करे। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा, 1/5 ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी स्ट्रेट से गुजरता है। मुस्तकबिल करीब में इन सप्लाई रूट्स का कोई असल मुतबादिल मौजूद नहीं। अगर ईरान का कंट्रोल महीनों या सालों तक बरकरार रहता है, जैसे रॉबर्ट पैप को लगता है, तो ये ग्लोबल ऑर्डर को बुनियादी तौर पर बदल देगा, जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नुकसानदेह होगा। बहुत से एनालिस्ट्स का कहना है कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा सिर्फ आर्जी है। आमतौर पर यह उम्मीद की जा रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज की नेवल फोर्सेस जल्द ही सूरत हाल को स्टेबल कर देंगी और ऑयल की रवानी वापस नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन रॉबर्ट पैप कहते हैं कि ये उम्मीद गलत है। इसमें यह फर्ज किया गया है कि ईरान को स्ट्रेट पर कंट्रोल रखने के लिए उसे फिजिकली बंद करना जरूरी है। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, आप बिना बंद किए भी स्ट्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। आज भी स्ट्रेट टैंकर्स के लिए खुला है, मगर जंग शुरू होने के बाद ट्रैफिक 90% से ज्यादा कम हो गया है। ये इसलिए नहीं कि ईरान हर जहाज को डुबा रहा है, बल्कि इसलिए कि हमले का क्रेडिबल खतरा होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज ने वॉर रिस्क कवरेज वापस ली है या महंगी कर दी। हर कुछ दिन में एक कार्गो शिप को निशाना बनाना ही काफी है कि रिस्क अनएक्सेप्टेबल हो जाए। जदीद मईशत को सिर्फ ऑयल की जरूरत नहीं होती, उन्हें ऑयल चाहिए होता है जो वक्त पर, बड़ी मिकदार में और प्रेडिक्टेबल रिस्क के साथ डिलीवर हो। जब ये रिलायबिलिटी टूट जाती है तो इंश्योरेंस मार्केट सख्त हो जाती हैं, फ्राइट रेट्स बढ़ जाती हैं और हुकूमतें एनर्जी एक्सेस को एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक चैलेंज के तौर पर देखना शुरू कर देती हैं, न सिर्फ एक सिंपल मार्केट ट्रांजैक्शन। रॉबर्ट पैप कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मसला एसिमेट्री का है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने वाला हर ऑयल शिपमेंट को माइंस, ड्रोन्स और मिसाइल अटैक से बचाना एक फुल टाइम ऑपरेशन है। इसके लिए लगातार फौजी मौजूदगी जरूरी है, जबकि ईरान को सिर्फ कभी कभी एक टैंकर को हिट करना होता है ताकि दुनिया के ऑयल शिपमेंट्स की रिलायबिलिटी पर डाउट पैदा हो जाए। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी इस बात की तरफ इशारा किया जब उन्होंने कहा कि फोर्स के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलना अनरियलिस्टिक है और ये सिर्फ ईरान के साथ मिलकर ही मुमकिन है। यानी असल में ऑयल का फ्लो ईरान के रजामंदी के बगैर गारंटी नहीं किया जा सकता। रॉबर्ट पैप ये भी लिखते हैं कि कई दहाइयों तक पर्शियन गल्फ का निजाम बहुत सीधा था। ऑयल प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्ट करते थे, मार्केट्स प्राइसेस डिसाइड करती थी और यूनाइटेड स्टेट्स रास्ते को सिक्योर करता था। इस सिस्टम ने मुकाबला अलाउ किया, लेकिन इंस्टेबिलिटी नहीं। अब ये निजाम टूट रहा है। गल्फ स्टेट्स अपनी स्टेट रेवेन्यू के लिए एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। जब इंश्योरेंस रेट्स बढ़ती हैं और शिपिंग अनसर्टन हो जाती है तो फिस्कल असरात फौरन सामने आते हैं। हुकूमतें एडजस्ट करती हैं,
कार्गोज रीरूट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा नेगोशिएट किए जाते हैं। रॉबर्ट पैप का कहना है कि अगर ये अनसर्टेनिटी जारी रही तो गल्फ का निजाम जरूर बदलेगा। एक नया रीजनल ऑर्डर उभरेगा जहां गल्फ स्टेट्स उस एक्टर के साथ ज्यादा एडजस्ट करेंगी जो उनकी एक्सपोर्ट की रिलायबिलिटी पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, और वो एक्टर अब ईरान है। इसके ग्लोबल असरात सबसे ज्यादा एशिया में महसूस होंगे। जापान, साउथ कोरिया और इंडिया गल्फ एनर्जी पर हेविली डिपेंड करते हैं। चाइना भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा इसी रीजन से लेता है। ये डिपेंडेंसीज इंफ्रास्ट्रक्चर में गहरी तरह से जुड़ी हुई हैं। रिफाइनरीज, शिपिंग रूट्स और स्टोरेज सिस्टम्स जिन्हें जल्दी बदला नहीं जा सकता। रॉबर्ट पैप कहते हैं कि अगर एनर्जी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन जारी रही तो असरात वसी होंगे। इंश्योरेंस और फ्राइट कॉस्ट बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, ट्रेड बैलेंसेस खराब होंगे, करेंसीज कमजोर होंगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। एनर्जी डिपेंडेंस पॉलिसीज को शेप करेगी और हुकूमतें एनर्जी एक्सेस को प्रायोरिटी देंगी। डिप्लोमेटिक चॉइसेस महदूद हो जाएंगी और वो एक्शंस जो इंस्टेबिलिटी का रिस्क बढ़ाती हैं मुश्किल हो जाएंगी। 1970s जैसे दुनिया जहां ऑयल शॉक्स ने स्टैगफ्लेशन पैदा की थी, अब दूर की बात नहीं बल्कि करीब आती हुई हकीकत होगी। फिर से ईरान फायदा उठाएगा। चाइना को ग्रोथ सस्टेन करने के लिए गल्फ एनर्जी की जरूरत है। रशिया को हाई और वॉलेटाइल एनर्जी प्राइसेस का फायदा होता है। ईरान को हॉर्मोज चोक पॉइंट की वजह से लेवरेज मिलता है। इसी तरह नया ऑर्डर उभरता है, फॉर्मल अलायंसेस के बगैर, कम से कम शुरू में, बल्कि कन्वर्जिंग इंसेंटिव्स के जरिए जो वक्त के साथ एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इस उभरते हुए नए ग्लोबल ऑर्डर में कुछ और ज्यादा तारीख सिनेरियोज भी मुमकिन हैं। तसव्वुर करें कि ईरान दुनिया के 20% ऑयल पर कंट्रोल रखता हो, रशिया 11% पर और चाइना उस सप्लाई का बड़ा हिस्सा अब्सॉर्ब कर रहा हो। ये मिलकर एक कार्टेल बना सकते हैं जो वेस्ट को दुनिया के 30% ऑयल से महरूम कर दें। इसके तबाहकुन असरात समझने के लिए किसी मुश्किल एनालिसिस की जरूरत नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की कुव्वत तेज रफ्तार से गिर जाएगी और दुनिया का तवाजुन चाइना, रशिया और ईरान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रॉबर्ट पैप का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सामने एक मुश्किल फैसला है, या तो वो लंबी मुद्दत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कंट्रोल दोबारा हासिल कर ले, या एक नई ग्लोबल एनर्जी अरेंजमेंट कबूल करे जहां उसका कंट्रोल गारंटीड न हो। अगर वो कबूल करता है तो नतीजा वाज़ेह है, इंटरनेशनल सिस्टम दोबारा ऑर्गेनाइज होगा जहां ईरान चौथा मरकज़े कुव्वत बनकर उभरेगा। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स फौजी कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश करता है तो उसे एक लंबी और मुश्किल जंग का सामना होगा जिसे वो हार भी सकता है। ईरान की जंग ऐसी फौजी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जहां से यूनाइटेड स्टेट्स बस पीछे हटकर सब कुछ पहले जैसा कर सके। ईरान नई डील में भारी कीमत मांगेगा, लेकिन ये कीमत उस अल्टरनेटिव मुस्तकबिल से कम होगी जो वरना सामने आ सकता है। रॉबर्ट पैप कहते हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल जंग है और अगर ये तब्दीलियां कुछ सालों तक जारी रहीं तो ग्लोबल ऑर्डर हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये थी आज की रिपोर्ट। देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।